हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी एक बार फिर आप लोग के लिए लेके आई हूँ एवरेज एटॉमिक मास का डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आइए, टू अकाउंट फॉर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एज 14.0067। देखो ये हमसे क्या बोल रहा है कि इसकी जो आइसोटॉप्स है N15 और N14, ठीक है, उसका एवरेज एटॉमिक मास ये है। ठीक, जब जो चीज गिवन और समझ में आए उसे तुरंत ही लिख देना चाहिए। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू 14.0067। ठीक है, नेचुरली ये यूनिट में रहेगा। व्हाट शुड बी रेशियो ऑफ 15N एंड 14N। देखो पहले 14 नहीं दिया, पहले 15N दिया। ठीक है, atoms in natural nitrogen atomic mass of these and these। दो आइसोटॉप्स बोल रहा है बच्चों। कौन कौन से आइसोटॉप्स दिया है? राइट डाउन आइसोटॉप्स मास, हम मास ऐसा लिख देते इक्वल्स टू 14N का मास दिया है हमको 14.00307 और दूसरा हमसे बोल रहा है 15N का मास है 15.0014। ये तो हमको दे दिया। अब सीधी सी बात है, ये हमसे बोल क्या रहा है, ये प्रकृति में कितने परसेंट में पाए जाते हैं। तो हमको क्या फाइंड करना है? हमको अबंडेंस फाइंड करना है। ठीक है, अबंडेंस को हम जनरली परसेंटेज में फाइंड करते हैं, बट यहाँ पे परसेंटेज का कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको फ्रैक्शनल अबंडेंस में फाइंड करते हैं। मैंने आप लोग को बताया था फ्रैक्शनल अबंडेंस किसको कहते हैं बच्चों? फ्रैक्शनल अबंडेंस। ठीक है, चलिए मैं बताए अबंडेंस। इस अर्थ में कार्बन 98.98% है और ये C12 था बच्चों, और ये जो था बच्चों ये था C13 जो था 1.01 था, और जो C14 था वो था 2 × 10⁻², 10⁻10। ठीक, देखो अगर मान लो इसको ये मैं इसे परसेंटेज में नहीं लिखती हूँ और मैं इसे डायरेक्ट ही इसका आंसर फाइंड कर देती हूँ लाइक दिस। मैं इसका आंसर फाइंड करती तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? समथिंग कुछ ऐसा आना चाहिए ना। मेरे पास आंसर कैसा आना चाहिए? ऐसे आंसर आना चाहिए। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल अबंडेंस और इसको कहते हैं डायरेक्टली अबंडेंस, यानी अर्थ पे पाए जाने वाला डायरेक्ट परसेंटेज फॉर्म, और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल अबंडेंस। तो आइए हम इसको अभी फ्रैक्शनल अबंडेंस से फाइंड करते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसे हमने लिख लिया। नेक्स्ट, लेट X be the fractional abundance of of 15N. Therefore, fractional abundance of 14N equals to 1 - X. क्लियर? आइए हम अपने फॉर्मूले में आ जाते हैं। एवरेज एटॉमिक मास क्या है बच्चों? एवरेज एटॉमिक मास समन Fi और ये था Ai, है ना? यही था हमारा। आइए, ये हमको वैल्यू दिया हुआ है तो हम वैल्यू इसका रख देते हैं। कितना वैल्यू दिया था हमको? 14.0067 इक्वल्स टू समन हट जाएगा। फर्स्ट वाला क्या दिखा रहा हमको? फर्स्ट वाला बोल रहा है बच्चों 15 को पहले दिया हुआ है, 15 को पहले लिखते हैं। 15.0014 मल्टीप्लाइड बाय x। सेकंड कौन था? 14.0030, 14.0030 मल्टीप्लाइड बाय 1 - X। सॉल्व करते हैं। 14.0067 इक्वल्स टू दिस इन 15.0014x प्लस 14.0030 माइनस 14.0030x। x को एक जगह रख लेते हैं बच्चों,
और इसको इसके पास पहुंचा देते हैं। दिस इज 14.0067 माइनस 14.0030 इक्वल्स टू 15.0014x माइनस 14.0030x। आइए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आया बच्चों 7, दिस इज 6 माइनस 3 इज 3, बाकी सब 0 डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे हमको ये इतना मिला। नेक्स्ट यहाँ पे कितना मिल रहा है बच्चों, ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, देयरफॉर 4 दिस बिकम 9 9 एंड 11। ठीक है, तो 11 माइनस 3 हो गया 10 9 8। ठीक है, चलिए ये कौन था, x था। सीधी सी बात है, x में हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे 0037 अपॉन डेसिमल 9984। आइए हम इसको रेशियो फॉर्म में फाइंड करते हैं। बच्चों देखो ये 4 डिजिट है, 1 स्टैंड्स 100,000, 1 स्टैंड्स 100,000, देयरफॉर डेसिमल्स तो हमने हटा लिया, तो हमको मिल रहा है 37 अपॉन डेसिमल हटने के बाद में हो गया 9984। ठीक है, हमको रेशियो फाइंड करना है। सपोज मैं इसे होल नंबर रखती हूँ, बच्चों राउंड अप, होल नंबर नहीं सॉरी राउंड अप। अगर मैं इसे राउंड अप में लेके जाती हूँ तो ये मुझे कितना मिलना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए 40, और इसे राउंड अप लेके जाती हूँ तो ये हो जाता है बच्चों 10,000। आंसर कितना रहा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देयरफॉर 4 5 जा 20, और ये आ गया 250। अगर हम राउंड अप करते हैं और सपोज आपके पास ऑप्शंस आता है इस रेशो का, तो फिर ये सही है बच्चों। अगर यहाँ पर डेसिमल फाइंड करता है x के रिगार्डिंग इसका, तो यहाँ पर डेसिमल 0.6% समथिंग कुछ आ रहा है बच्चों, ये भी सही है। थर्ड आपको अगर आप कैलकुलेटर से 37 का और इसका इस नंबर को अपर साइड में रखते हैं, जैसे कि हमने मान लो 99, हमने अगर 99 84 अपॉन 37 अगर कुछ ऐसा रख के हम रेशियो फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर रेशियो मिलता है बच्चों 1:27 समथिंग। वन इज टू 273। ठीक है, अगर हमको ये रेशियो आता है तो ये भी सही है, अगर ये रेशियो आता है तो ये भी सही है, और अगर ये रेशियो आता है तो इसमें और आगे आप डेसिमल्स में फाइंड करेंगे तो आपको कैलकुलेटर से इसके सारे डिजिट्स मिल जाएंगे। तीनों भी आंसर सही है। ओके, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। बनाते रहिए मैथ्स, एंजॉय करिए। ओके।